मैं साइंस का चैप्टर लेके आया हूँ जो आज थ्योरेटिकल बेस रहेगा। जब थ्योरी समझ जाएंगे तो जाके आगे कुछ एमसीक्यू करेंगे तो फुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स से, जो चैप्टर का नाम है मौसम। ये पहला चैप्टर है, वो होता है मौसम्स। तो आज मौसम का कुछ टर्म देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे और क्या क्या होता है मौसम्स में ब्रीफली देख लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो जो आज का चैप्टर है उसका नाम है क्या है, मौसम। मौसम में कुछ होता है जैसे कि टर्म रहता है, जैसे वेलोसिटी रहता है, स्पीड रहता है, डिस्टेंस, ये सब रहता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले जो देखेंगे हम, दो क्वांटिटी होता है मौसम में। पहला क्वांटिटी का दो होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन श्योर पूछता है एग्जाम में। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। क्या होता है, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड रहता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और जिसका बोथ मैग्नीट्यूड रहता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं हम क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। सो व्हाट डू मीन बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है ना, उसका मास होता है, एक शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये होता है स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर में क्या होता है, बहुत मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मतलब कुछ काम करता हुआ नजर आता होगा तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि एग्जाम्पल टाइम, ठीक है। और टाइम दूंगा, और भी आपका हो सकता है स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ये सब होता है स्केलर क्वांटिटीज। क्यों, यहाँ पे पता चल रहा है कि ओनली मैग्नीट्यूड है, पूरी डायरेक्शन काम कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। और क्या होता है, एक्सीलरेशन, ये सब होता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये था स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस। तो आप लोग समझ गए होंगे। और कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन श्योर पूछता है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से। जैसे कि साइंस का वेटेज बहुत रहता है, एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत रहता है, तो आप ध्यान से देखिए। तो पहला जो वर्ड है वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप सब लोग को पता है डिस्टेंस क्या होता है। मैं एक जगह से और अगर जाऊंगा तो एक डिस्टेंस कवर किया मैं, ठीक है। तो मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है। ये होता है 20 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस जो होता है, तो मैं जो मान लिया डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सबका देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे और क्वांटिटी देखेंगे। डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये आपका मैथमेटिक्स जो डिस्टेंस टाइम होता है उसके भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो यूनिट है डिस्टेंस का, मीटर होगा और किलोमीटर होगा। ये तो ईजी है, ठीक है, मीटर और किलोमीटर। उसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होगा, ये होगा आपका स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, बिकॉज इसका ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस। तो आगे जाएंगे हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। नहीं, अब डिस्टेंस के साथ पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नहीं ये डिस्टेंस जैसे ही है वो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, मैं डिफरेंस लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 किलोमीटर है, यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, ये भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी जाएगा, फिर उसी रास्ता में रिटर्न होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। वो जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा जीरो। क्यों, जिस रास्ते में जाएगा और उस रास्ते में आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, ठीक है। और क्या होता है, अगर मैं जाऊंगा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पीछे आ जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 किलोमीटर जितना बच गया था, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेरी करता है, मतलब ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस था, स्केलर क्वांटिटीज था,
और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज, और उसका जो यूनिट है, ये जो यूनिट है ये डिस्टेंस के साथ सेम है, मतलब मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो ये था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट था। तो हम जाएंगे अभी पढ़ेंगे इस तरह सेम डिफरेंस जो होता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, देखिए मैं बोल देता हूँ। जो स्पीड है ये किसको रिलेटेड करता है, रिलेटेड टू डिस्टेंस, याद रखना। और जो वेलोसिटी है ये रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना, स्पीड का फॉर्मूला इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किलोमीटर, यूनिट क्या होता है, किलोमीटर होता है। टाइम का क्या होता है, आवर होता है। नहीं तो किलोमीटर का क्या होगा, मीटर होगा या सेकेंड होगा। ये दोनों होता है उसका यूनिट, क्या होता है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका जो होता है क्वांटिटीज, सबका क्वांटिटीज होता है। देखो ये स्पीड रिलेटेड टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटीज था, तो ये होगा स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ भी सेम यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। और यहाँ का जो यूनिट क्वांटिटी होगा, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, वेलोसिटी था वेक्टर क्वांटिटीज, तो रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये था स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। ठीक है, अब चाहेंगे हम जो है एक्सीलरेशन। उससे पहले एक बोल देता हूँ, एक टर्म होता है कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मान लो ये एक डिस्टेंस है, ये 1 2 3 4 5, ये भी हुआ 1 2 3 4 5, ये सब किलोमीटर में है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्या होगा ना, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम, सो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। Or non-uniform, now when body equal distance with unequal interval of time, that is uniform motion, now non-uniform motion। अगर मैं एग्जांपल दूँ यूनिफॉर्म मोशन का, कैसे, अगर एथलीट 100 मीटर रेस कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक हाईवे में एक कार जा रहा है और गाड़ी जा रहा है, उसका भी जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे क्या, एक्सीलरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, आप लोग को सबको पता है, आप लोग बाइक चलाए होंगे, जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं एक्सीलरेट, एक्सीलरेट बोलते हैं। उसका मतलब वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है ना, इसका जो काम होता है, राइट साइड का काम होता है, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं कमाते हैं, स्पीड नहीं वेलोसिटी बढ़ाते हैं कमाते हैं। तो इसलिए एक्सीलरेशन वहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस में आ जाएगा, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, जैसे हम बोला चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी होता है दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम डोनेट करते हैं यू से, एक होता है फाइनल वेलोसिटी जिसको डोनेट करते हैं वी से। इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, बोलता हूँ। मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे जाएगा, जब से शुरू किया तब वो होता है इनिशियल वेलोसिटी यू, जब जाके पहुँच जाएगा, अटेंड किया, वो होता है फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, तो चेंज होगा, मतलब यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर में निकला था, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर निकले में पहुँचा, तो डिफरेंस कितना हुआ, तो वी माइनस यू। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स ए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। ये प्रॉब्लम आएगा जब एमसीक्यू करेंगे, ये प्रॉब्लम सब करेंगे जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसका जो यूनिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस इसका किलोमीटर पर आवर नहीं आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो क्वांटिटी है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये दीज आर ऑल अबाउट एक्सीलरेशंस। ठीक है, फिर जो होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो सेम चीज, व्हेन ए बॉडी व्हेन नॉट बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी चेंज होता है इक्वल इंटरवल में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जो चेंज होता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये था टर्म, कुछ था और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जाएंगे जो 3 लॉज है, फिर जो इक्वेशन मोशन है, 3 इक्वेशन मोशन, उसको देखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप से इक्वेशन होता है। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी द स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रॉब्लम करने से पहले ये 3 जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है, उसका जो रिलेशन समझना चाहिए। तो इसका रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, ये याद रखना चाहिए। ये जो होता है पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम, ये जो होता है पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन को और हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। बस ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, बस इतना ही था थियोरेटिकल बेसिस जो मोशन का चैप्टर का। और आगे जाके हम एमसीक्यू करेंगे, तो एमसीक्यू में कुछ प्रॉब्लम आएगा और डिटेल समझेंगे, क्या होता है एक्सेलरेशन, कब होता है रिट्रैक्ट एक्सेलरेशन, जीरो कब होता है, वो एमसीक्यू में समझेंगे। तो कुछ करते रहेंगे। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ जो मोशन का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोग के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोर मोटिवेशन मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आगे देखते रहना, मैं इसका जो एमसीक्यू लेके आऊँगा, तो एमसीक्यू करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।